हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी टीच। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू का चैप्टर नंबर 8, हॉनेस्टी पेज। एन हॉनेस्ट पर्सन डज नॉट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। जो सच बोलता है उसको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स योर फ्रेंड्स बर्थडे। आपके फ्रेंड का बर्थडे है। शी हैज़ गॉट स्वीट्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू द क्लास। वो मिठाइयाँ लाई है ताकि वो क्लास में बांट सके। शी गिव्स 2 कैंडीज टू ईच चाइल्ड। उसने हर बच्चे को 2 कैंडीज दी। यू ड्रॉप योर स्वीट एंड वॉन्ट अनादर वन। आपसे गलती से एक स्वीट मतलब एक मिठाई गिर गई, आपको अब दूसरी चाहिए। वॉट विल यू डू? आप क्या करोगे? टेक अ स्वीट फ्रॉम द बॉक्स वैन योर फ्रेंड इज़ नॉट लुकिंग। आप स्वीट मतलब मिठाई ले लोगे उसके बॉक्स में से जब आपका जो फ्रेंड है वो नहीं देख रहा हो। टेल हर वॉट हैज़ हैपन्ड एंड आस्क हर फॉर अनादर वन। आप उसको बताओगे क्या हुआ और आप उससे दूसरी मांगोगे। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम पढ़ेंगे द हॉनेस्ट हियर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी रहता था। ही वॉज वेरी रिच। वो बहुत अमीर था। ही वॉज ऑल्सो वेरी काइंड एंड लार्ज हार्टेड। वो अच्छा भी था और बड़े दिल वाला भी था। He was unmarried and lived all alone. उसने शादी भी नहीं की थी और उसने पूरी ज़िंदगी भर अकेली गुजारी थी। The old man was very unwell and weak. अब जब वो बूढ़ा आदमी है वो बहुत ज़्यादा बीमार था और बहुत कमज़ोर था। He wanted to find an honest and caring young heir. अब वो चाहता था कि वो एक अच्छा हॉनेस्ट मतलब जो सच बोलता हो वैसा, और जो कैरिंग मतलब ध्यान रखता हो वैसे उसको एक यंग हियर मिले, मतलब उसका ध्यान रखने वाला कोई मिले। द ओल्ड मैन स्पोक अबाउट हिज डिसीजन टू अ फ्रेंड। जो बूढ़ा आदमी था उसने अपना जो डिसीजन लिया था वो अपने फ्रेंड को बताया। द फ्रेंड एडवाइज्ड हिम। उस फ्रेंड ने उसको एडवाइस दी। गिव सम गिफ्ट्स टू ऑल योर यंग रिलेटिव्स। तुम गिफ्ट दो सारे यंग रिलेटिव्स मतलब जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उन सबको तुम गिफ्ट दो। पुट अ गोल्ड कॉइन इन ईच पैकेट। तुम हर एक पैकेट में एक गोल्ड कॉइन रख दो। Then make an announcement that by mistake you have put a gold coin in one of the packets. अब तुम अनाउंसमेंट करो कि तुमने गलती से एक पैकेट में गोल्ड कॉइन रख दिया है। Tell them to return it to you if they find it theirs. और तुम उन्हें बोलो अगर तुम्हें मिले तो उन्हें वापस कर दो। द पर्सन हु रिटर्न्स द कॉइन टू यू विल बी हॉनेस्ट। जो पर्सन तुमको कॉइन वापस करेगा वो ही हॉनेस्ट होगा मतलब वो ही सच बोलता होगा। यू कैन मेक हिम योर हियर एंड गिव योर वेल्थ टू हिम। तुम उसको अपना हियर बना सकते हो मतलब जो ध्यान रखता है वो बना सकते हो, और अपनी वेल्थ मतलब अपना पैसा उसको दे सकते हो। द ओल्ड मैन थैंक्ड हिज फ्रेंड फॉर द एडवाइस एंड डिसाइडेड टू ट्राई इट। जो बूढ़ा आदमी था उसने अपने फ्रेंड को इस एडवाइस के लिए थैंक यू बोला और डिसाइड किया कि वो इस एडवाइस को ट्राई करेगा। ही कॉल्ड ऑल हिज रिलेटिव्स एंड गेव देम द गिफ्ट्स। उसने अपने सारे रिलेटिव्स को बताया मतलब सारे रिश्तेदारों को बुलाया और उनको गिफ्ट्स दिए। देन ही मेड द अनाउंसमेंट। बाद में उसने अनाउंसमेंट की। वन बाय वन द रिलेटिव स्टार्टेड ओपनिंग देयर पैकेट्स। एक एक करके उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने अपने पैकेट्स खोलना चालू किए। दे सॉ द कॉइन्स बट केप्ट क्वाइट। सबको कॉइन मिला पर वो लोग चुप रहे। Quietly they started closing their packets, pretending there was no coin in theirs. वो लोग शांति से वो लोग अपने पैकेट को क्लोज करने लगे मतलब बंद करने लगे और ऐसा दिखाने लगे कि उनके पास कॉइन ही नहीं है। द ओल्ड मैन वॉज वेरी डिसहार्टेड। जो बूढ़ा आदमी था उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अमोंग दिस रिलेटिव्स वॉज अ यंग बॉय हु ऑल्सो रिसीव्ड अ गिफ्ट। उन सारे रिश्तेदारों में एक यंग बॉय था, उसने भी गिफ्ट को लिया था। He loved the old man like a father and wanted him to get well. वो उस ओल्ड मैन मतलब उस बूढ़े आदमी को अपने पापा की तरह प्यार करता था और चाहता था कि वो वापस ठीक हो जाए। He saw the coin in his packet and gave it back to the old man saying, Here is the coin uncle, I found it in my packet. जैसे ही उसने अपने पैकेट में वो कॉइन देखा उसने उन बूढ़े आदमी को वो बैग मतलब कि वापस देने का सोचा और बोला, अंकल यहाँ पर है कॉइन, वो मेरे पैकेट में है। द ओल्ड मैन लीप्ड विद जॉय। जो बूढ़ा आदमी था उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ही हैड फाइनली फाउंड एन हॉनेस्ट पर्सन। उसको अब एक हॉनेस्ट पर्सन मतलब सच बोलने वाला आदमी मिल चुका था। ही मेड द यंग बॉय हिज हियर एंड गेव हिम ऑल हिज वेल्थ।
अब जो वो यंग बॉय था उसको वो अपना हीरा बना लेता है, मतलब जो अपने उसका ध्यान रखे, उसका बेटे जैसा ख्याल रखे वैसा बना लेता है और अपनी जो सारा पैसा होता है वो उसको दे देता है। एंड द ओल्ड मैन लिव्ड विद हिम एंड एडवाइज हिम लाइक अ सन फॉर मैनी मोर ईयर्स। और जो बूढ़ा आदमी है वो उसके साथ रहने लगा और उसको बेटे की तरह रखने लगा बहुत सालों के लिए। स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने वाले पर्सन को कभी किसी से डरना नहीं होता है। अब हम क्वेश्चन टाइम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू स्टोरी। हमको सर्कल करना है करेक्ट वर्ड को स्टोरी के हिसाब से। ए है द ओल्ड मैन वॉज वेल, अनवेल एंड वीक स्ट्रॉन्ग। जो बूढ़ा आदमी था वो अच्छा था या बीमार था? वो बीमार था। एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग, वो कमज़ोर था या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? तो वो वीक था, मतलब कमज़ोर था। बी है द ओल्ड मैन पुट अ गोल्ड सिल्वर कॉइन इन ईच पैकेट। जो बूढ़ा आदमी था उसने गोल्ड कॉइन रखा था या सिल्वर कॉइन रखा था? हर पैकेट में गोल्ड कॉइन रखा था। सी है द रिलेटिव्स रिटर्न्ड डिड नॉट रिटर्न द गोल्ड कॉइन्स। जो उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने जो वो गोल्ड कॉइन है वो रिटर्न मतलब वापस दिया या वापस नहीं दिया? तो उन्होंने वापस नहीं दिया था, वो चुपचाप खड़े रहे थे। डी है द यंग बॉय सॉ द कॉइन एंड रिटर्न या केप्ट इट। जो यंग बॉय था उसने कॉइन को देखा, उसने वापस दे दिया या रख लिया कॉइन को? तो उसने वो ओल्ड मैन को वापस दे दिया था कॉइन। ई है द ओल्ड मैन वेप्ट लाफ्ड विद जॉय ऑन फाइंडिंग एन हॉनेस्ट हियर। जो बूढ़ा आदमी था वो रोया या फिर खुश हुआ जब उसने अपना जो हॉनेस्ट हियर ढूंढ लिया था तब? तो वो हंसा था, मतलब खुश हुआ था, मतलब इसमें क्या आएगा? लाफ आएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।